हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो गाइस, वी आर गोइंग थ्रू एनसीईआरटी सीरीज, एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज, और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लास्ट, दैट इज चैप्टर 10 ऑफ क्लास 7, लाइफ इन डेजर्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्लास 7 एनसीईआरटी एंड देन ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8। Okay, so guys, after having a huge experience of more than 18 years, मैं आपके लिए बहुत सारे courses लेकर आ रहा हूं online. All these courses will be available for you guys. Complete geography optional, complete GS geography optional में you will get complete hard copy study material, well compiled, बहुत बेहतरीन. Complete GS geography, physical, Indian world, environmentology and disaster management. Guys, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 6L प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रहा है। एंड राइट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और रोज मैं आपको सेशन में मेंस एनसीईआरटी प्रोग्राम के क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, है ना। और हम लास्ट में लेट्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि 90% टॉपिक्स वी आर गोइंग टू मेमोराइज इन द सेशन। www.ajitlive.in आप विजिट कर लोगे और मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से आप जुड़ जाओगे। नीचे गाइस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारे नोट्स, कंटेंट वगैरह वगैरह मिलते रहेंगे। पर्सनल मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई आपको डे 1 बता दे व्हाट नॉट टू डू, नॉट टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी किताब किस टॉपिक की आपको नहीं पढ़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके टाइम और एनर्जी को सेव करेगा। फॉर एनी असिस्टेंस आप हमसे जुड़ सकते हो, लिंक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फाइन, सो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस नो, लेट मी नो। जल्दी से आप मुझे एक थम्स अप दो और बताओ यू गाइज आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन। गाइज, और अभी तक अगर लिंक को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ लिंक्स को शेयर करें, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको फ्री ऑसम कंटेंट, वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। तो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है कि आप सेशन में जुड़े, रेगुलर रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आज हम डेजर्ट्स की बात करेंगे। डेजर्ट के नाम लेते ही माइंड में बहुत से लोगों का आता है कि सिर्फ हॉट डेजर्ट। गाइस, डेजर्ट कैन बी हॉट, डेजर्ट कैन बी कोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ रेनफॉल। आप इसे एक्सट्रीम डेजर्ट, ट्रू डेजर्ट ऐसे भी बांट सकते हो। एक तरफ हम सहारा की बात करेंगे, सहारा की क्लाइमेट की बात करेंगे, फ्लोरा एंड फौना वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीपल, along with cold desert of India, that is लद्दाख, where it is located, कौन से रेंजेस के बीच में, about इंडस, about कारगिल, about the people of the region हम आपसे बात करेंगे, और कैसी लाइफ है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने इसी एनसीईआरटी सीरीज के चैप्टर 5 में आपसे वाटर के बारे में बात किया था। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हॉट डेजर्ट, सहारा, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका आर अंडर दिस सहारा डेजर्ट। You will be surprised to know that geographical area of India is around 3.2 million square kilometer, and geographical area of Sahara Desert is 8.54 million square kilometer. Oh my God! इंडिया का 3.24, सहारा का 8.54, that means around more than 2.5 geographical area of India is under Sahara Desert. और साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने इस डेजर्ट में मछलियों के बोन्स, फॉसिल्स, रिमेन्स पाया है। इस डेजर्ट के आर्ट एंड कल्चर में, केव पेंटिंग्स में क्रोकोडाइल्स की बातें, एलिगेटर्स की बातें, वाटर की बातें, लेक्स की बातें, बहुत कुछ आपकी तरफ इशारा कर रही है।
आइए इन सारी बातों को एक एक करके डिटेल में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस लोकेशन, बी अल्ट्रा अटेंटिव, जो नाम अभी कुछ आने वाले हैं हम उसके बारे में पहले आपसे बात कर लें। सो लिसन वेरी केयरफुली एंड हैव फोकस ऑन स्क्रीन। ये आपको दिख रहा है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, सहारा डेजर्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इज पासिंग थ्रू द रीजन। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आ रहे हैं? इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एटलस माउंटेन रेंजेस, कौन कौन सी? एंटी एटलस, हाई एटलस, देखोगे आप कौन कौन सी? एंटी एटलस, हाई एटलस, एक मिनट ब्राउन ले रहा हूं ताकि आप इसे देख पाओगे। हाई एटलस, सहारन एटलस, टेल एटलस, ये आपको दिख रहा है। अहगर माउंटेन, तिबस्ती माउंटेन, नूबियन डेजर्ट, लेक नसीर आपको दिख रहा है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, लेक नसीर आपको दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज द रीजन एरिया, geographical area more than 8.54 million square kilometer. That means massive area under this. यहां पे आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्टिंग नॉर्थ अटलांटिक ओशन टू दैट ऑफ मेडिटेरेनियन। अगर हम कंट्रीज की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो द कंट्रीज विच आर अंडर द इंपैक्ट, इन नाम आपको दिख रहा है, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप जब ध्यान से देखना। अल्जीरिया, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, अल्जीरिया दिख रहा है, क्लियर? आप देखो चैड इजिप्ट, चैड इजिप्ट, लीबिया, सूडान, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, सब आपको दिख रहा है। मॉरिटेनिया, मोरक्को दिखा? यस नो? नाइजर, ट्यूनिशिया, वेस्टर्न सहारा, ये सब आपको कंट्रीज दिख रही हैं। आप एक बार इन देशों को देख लो, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, नाइजर, चैड, इजिप्ट, सूडान, ये सब कंट्रीज को आप देख लो। साउथ सूडान का कुछ नॉर्दर्न पार्ट है ना। दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, आप मेजर कंट्रीज को देख रहे हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपको यहां पे पास होते हुए दिख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज कैनाल जो रेड सी को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट कर रही है। रिवर नाइल आगे आएगा, डेल्टा ऑफ नाइल, नील नदी, लेक नसीर। बट ऑब्वियस इफ वाटर इज अवेलेबल इन द रीजन इट विल सपोर्ट सेटल्ड पैटर्न ऑफ रिजाइडिंग पीपल। लोग बंजारों के बजाय आपको व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, खार्तूम दिख रहा है आपको, लेक एस्वन दिख रहा है आपको, है ना। ये सब नाम आगे आएंगे, हम इनके बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस मैंने आपको एक आउटलाइन दिया है। कल वाली क्लास में गाइस हमने वेल्ड के बारे में बात किया था। प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट। मैंने कहा था आप उन देशों को देखोगे जहां पे वेल्ड रीजन है। मैंने आपसे कल बात की थी स्वाजीलैंड की, लिसोथो की बात मैंने आपसे की थी। परफोरेटेड स्टेट्स की बात की थी कि अगर कोई देश दूसरे देश से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हमने आपसे कल डिस्कस की थी रिगार्डिंग परफोरेटेड स्टेट्स। हमने देखा था कैसे इस वेल्ड के, हाई वेल्ड के एक तरफ ड्रेकेंसबर्ग है ईस्टर्न में, तो वेस्टर्न में कैसे आपको यहां पे कालाहारी डेजर्ट आपको दिखा था। गाइस हमने समझा था बिकॉज ऑफ
स्कैटर्ड पैटर्न ऑफ वेजिटेशन। सॉइल ऑफ वेल्ड हमने उसे कंपेयर किया था विद दैट ऑफ प्रेरीज इज नॉट दैट मच फर्टाइल। याद आ रहा है? इज नॉट दैट मच फर्टाइल। माय फ्रेंड्स, आइए इन बातों को करते हुए आगे मूव करते हैं। सो इन चैप्टर 5 यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट, एनिमल्स एंड पीपल। भाई एक हिंदी की कहावत है, जल ही जीवन है ना? It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink। और आपके पास नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 है। Where there is no grass for their cattle to feed, where there is no water to help the crops to grow। अरे भाई, जब फसल उग नहीं सकती, घासें ग्रो नहीं कर सकती, तो कैटल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पीने को पानी नहीं, तो जल ही जीवन है। वेरी टफ बिकम्स वेरी टफ फॉर लाइफ टू सर्वाइव, बहुत ही टफ हो जाएगा। वी विल नाउ लर्न अबाउट places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures in some places। My God, as hot as fire, बिल्कुल गर्म, scorching heat, as cold as frozen surface ice। That means मैंने आपको हिंट दिया कि भाई अगर हम एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करें तो as hot as fire, that means we are going through hot desert। as cold as frozen surface, that means we are going through cold desert। tundra type condition, alpine tundra, arctic tundra, antarctic tundra, cold deserts। अगर किसी माउंटेनस रीजन के टॉप पे कोल्ड फ्रोजन एरिया है विद इधर नो वेजिटेशन और वेरी स्कार्स वेजिटेशन, तो ये आपके पास एल्पाइन टुंड्रा टाइप कंडीशंस हैं। कोल्ड डेजर्ट का एक्सीलेंट एग्जांपल है। माय फ्रेंड्स, आइए इन बातों को समझते हुए, सो दीज आर द डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। माय फ्रेंड्स, सो अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करें, हॉट डेजर्ट की बात करें, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर न के बराबर, एटमॉस्फेयर इज हॉट एंड ड्राई, डेज आर हॉट, सन रेज आर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, सैंड बिल्कुल गर्म हो जा रहा है। सो एज सन रेज आर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, सैंड बिल्कुल गर्म हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है फिर? रात में जब सन ओवरहेड नहीं है तो ये सैंडी सरफेस रेडिएशंस को एमिट कर रही है। As there is either no moisture or minimal moisture water vapor in the atmosphere, और चूंकि वहां पे बस्तियां नहीं है न के बराबर, चूंकि वहां पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पुअर है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम है, तो ये जो लॉन्ग वेव्स सरफेस से एमिट हो रही है उनको एब्सॉर्ब करने वाले कंपोनेंट कम है। अतः डिफरेंस इन टेम्परेचर between day and night becomes more। High diurnal range of temperature, days are hot, in night cold temperature is present। तो इस fluctuating temperature पे it becomes tough for life to survive। लाइफ का सर्वाइव करना ऐसे माहौल में काफी टफ हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, है ना गाइस? आइए जरा हम कुछ इन बातों को और आगे समझें one by one। So my dear friends, in this series we are going to command complete NCERT with the great images, great map, great animation, high level of interaction with the awesome MCQs of UPSC level along with the mains NCERT program। क्या करना है आपको? रेगुलर मंडे टू सैटरडे 9 PM मेरे साथ आपको जुड़ कर रहना है। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, तो अगर बात करें तो लो रेनफॉल का होना, स्कैंटी वेजिटेशन का होना, एक्सट्रीम टेम्परेचर का होना, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर बात करेंगे हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट्स की। द पीपल इनहेबिट दिस लैंड्स वेयरएवर लिटिल वाटर इज प्रेजेंट। भाई थोड़ा जल तो हो ताकि फसल उग पाए, ग्रासेस उग पाए, एग्रीकल्चर हो पाए, ठीक, हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कर पाए, पशुपालन कर पाए, एंड सो ऑन।
आइए हॉट डेजर्ट सहारा की बात करें। मैंने आपको बताया था, हमने आपसे चर्चा करी है, क्या करिए भाई, मैप ऑफ वर्ल्ड, और हमने अफ्रीका के मैप को देखा है। हमने सारा डेजर्ट को देखा है, कवरिंग लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। आपने मैप देखा, इसके नॉर्थ में गाइस एक सी है। प्लीज राइट इन कमेंट सेगमेंट नेम ऑफ द सी प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, जो एक तरफ रेड सी से जुड़ी है थ्रू स्वेज कैनाल, एक तरफ वो जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जुड़ी हुई है। अभी हमने आपको दिखाया था गाइस, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। यहां पे लार्जेस्ट डेजर्ट से तात्पर्य लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट से तात्पर्य है। इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया की बात करें तो 3.2 अप्रॉक्स मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद आ रहा है ना? सो इंडिया के अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो मोर देन 2.5 टाइम्स, अगर 3 3 से 9 9.6 हो जाता तो हम ट्रिपल बोल देते, है ना? चलिए, द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। कौन कौन सी? अल्जीरिया मैप में विजुलाइज करो, मैंने अभी आपको दिखाया था। चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। क्या गाइस, ये आपको देखना है कि क्या ये नंबर अभी भी 11 है या नंबर आगे बढ़ चुका है। यू हैव टू बी केयरफुल, है ना? कल मैं आपसे पूछूंगा। तो ये आप देख पा रहे हो, एटमॉस्फेयर इज, डेज आर हॉट एंड ड्राई, मिनिमल मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आप कंट्रीज को रिकॉल कर रहे थे तो आपने वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, माली का पार्ट, नाइजर का पार्ट, लीबिया का पार्ट, चैड, सूडान, नॉर्थ सूडान, इजिप्ट एंड ऑल दिस पार्ट्स को आप देखने का प्रयास कर रहे हो। मेडिटेरेनियन सी की बात हो रही, जो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से के थ्रू नॉर्थ अटलांटिक से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ स्वेज कैनाल से रेड सी से आपस में जुड़ा है। सो ह्यूज पार्ट, more than 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया अंडर डेजर्ट। मैंने आपसे कहा था कि कैसे आपके पास एक थ्योरी है कि भाई पहले यहां पे कंडीशन डेजर्ट का नहीं था, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इन योर एनवायरमेंट सीरीज आई विल डिस्कस क्लाइमेट चेंज इज इंड्यूस्ड बाय बोथ natural and anthropogenic factors. Among the natural factors, drifting of continent, continental drift, plate dynamics, है ना, sun spot cycle, Milankovitch principles of climate change, ऐसी बातें आप पढ़ोगे environment series में, how all these factors are responsible for imparting climate change. But friends, तो आप देखोगे कि जो आज डेजर्ट है, पहले यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ भी अवेलेबल था। उसके एविडेंसेस मैं आपको आगे शो करूंगा। आप सेशन को लास्ट तक देखोगे। गाइस, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेशन में रेगुलर बने रहोगे और हार्डवर्क करते रहोगे, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। सो इस रीजन में आपको सैंड ड्यून्स, बरखांस, बरचांस, स्टीव, ऐसी नाम आपको दिखेंगी, है ना? डेज हॉट है, नाइट में टेम्परेचर लो है, फ्लक्चुएशन ज्यादा है, एरिया इज विदाउट वेजिटेशन, वाटर इज नॉट अवेलेबल, सैंडी सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर द लाइफ बिकम्स सो हार्श। आप इमेजिन कर सकते हो, एक बार घूमने जाना, घूम कर देख कर आना, और दूसरी तरफ वहां पे बसना, दोनों में गाइस जमीन आसमान का अंतर है। आइए इन बातों को समझते हैं। When you think of a desert, the picture that immediately comes to mind is that of sand.
आपके दिमाग में सैंड आता है। हम परेशान हो जाते हैं कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस कठोर दशाओं में हीरो और हीरोइन गाना गाते हैं, है ना। सो इट बिकम्स वेरी टफ टू इमेजिन। शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे। द वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड के साथ साथ ऑल्सो कवर्ड विथ ग्रेवल्स, प्लेन्स, एलिवेटेड प्लेटूज विद द बेयर रॉकी सर्फेसेस। तो आपको यहाँ पे रॉकी सर्फेसेस भी दिख रही हैं। इमेज इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक। तो पेबल्स, रॉकी सर्फेसेस भी आपको दिख रही हैं सैंड ड्यून्स के अलावा। These rocky surfaces may be more than 2500 मीटर हाई at some places। तो यहाँ पे हाइट ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हो मैसिव स्ट्रेच ऑफ सहारा डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, present in northern part of Africa, that is North Africa. So climate is scorching hot and parched dry. Short rainy season, तभी तो डेजर्ट है ना। स्काई कैसे देखिए आपको इमेजेस में, क्लाउडलेस, बिल्कुल क्लियर, तभी तो सन की रेस डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही हैं, ऑब्स्टिकल्स कम है, और जब सरफेस उनको री एमिट कर रहा है तो भी ऑब्स्टिकल कम है, वो स्पेस में बाहरी रीजन में फास्टर रेट से मूव कर जा रही है। स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, here the moisture evaporates faster than it accumulates and days are unbelievably hot। कैसे डेज हो रही है? हॉट डेज हो रही है। तो दिन और रात के तापमान का अंतर, diurnal range of temperature is high। The temperature during the days may soar as high as 50 degrees Celsius, hitting the sand and the bare rocks। बिल्कुल गर्म हो जा रही है, सैंड गर्म है, रॉक्स गर्म है, पेबल्स गर्म है, ग्रेबल्स गर्म है, ठीक। और जब रात में जब सन नहीं है तो जब वो रेडिएशंस को एमिट करेंगी क्या होंगी? वो ऊपर चली जाएंगी, सरफेस के क्लोज टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। है ना मजे की बात, नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड, मे बी विथ टेम्परेचर नियरिंग रीचिंग 0 डिग्री। माई गॉड, दिन में तापमान का लगभग 50 डिग्री पहुंचना, रात में टेम्परेचर का 0 के आसपास होना। सोचिए बहुत कम स्पीसीज ऐसी होंगी जो इस 50 डिग्री टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर पाएंगी। वो वही होंगी जिनके पास डाइवर्स इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस होंगी, विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक अनुकूलन होगी, so they can survive under this extreme fluctuating temperatures। और ऐसी जातियों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं, ऐसी स्पीसीज को आप बोलोगे यूरीथर्मल्स। यूरीथर्मल्स are those species which can tolerate fluctuation in temperature। जो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त करेंगी उन्हें आप क्या बोलोगे? यूरीथर्मल्स। अगर मैं फ्लोरा और फौना की बात करूं, vegetation in Sahara desert includes cactus, date palm and acacia। इनके पास मैकेनिज्म है कि वो अपनी ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करे, वाटर के लॉस को मिनिमाइज करे। लीव्स थॉर्न के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और वाटर का लॉस ना हो पाए। लीफ के सरफेस पे जो माइन्यूट पोर्स होती हैं जिसे आप बोलते हो स्टोमेटा, दिन में कई ट्रीज में, प्लांट में क्लोज होंगी ताकि वाटर का लॉस मिनिमाइज हो जाए। फॉर गैसेस एक्सचेंज वो रात में ओपन होंगी। वैल्यू एडिशन के पॉइंट दे रहा हूं। और ऐसे स्टोमेटा को आप बोलते हो स्कोटो एक्टिव। स्कोटो मीन्स डार्कनेस। ऐसा स्टोमेटा जो रात में एक्टिव हो आप उस बोलोगे स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, ग्रीन आइलैंड्स विथ डेट पाम सराउंडिंग देम। ठीक, तो ओएसिस की बात करेंगे, वाटर का सोर्स वहां अवेलेबल है, डेट पाम्स वहां पे दिख रही हैं, कुछ यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट्स के चांसेस, स्कोप्स आपको यहाँ पे ओएसिस के आसपास दिख रही हैं, है ना गाइस। आइए आगे और देखते हैं। तो अगर फौना की बात करें
आपको लाइफ दिख रही कितनी टफ है ना। फौना की बात करें तो कैमल्स, हाइनास, जिकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मेनी वैरायटी ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज लिविंग देयर। भाई जो एनिमल्स होंगी उनके पास मैकेनिज्म होंगी टू ओवरकम दिस हार्श कंडीशंस सो दैट दे कैन सर्वाइव। तो आपको शिप ऑफ डेजर्ट कैमल दिख रहा है, इसके कुबड़ में, हम्प में फैट की डिपोजिशन है। इस फैट के ऑक्सीडेशन के दौरान, ध्यान सुनना, वैल्यू एडिशन दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन के दौरान ये रिलीज करेंगी मेटाबॉलिक वाटर। क्या करेंगी? मेटाबॉलिक वाटर, और वो अपनी पानी के डिमांड को पूरा करेगा। इसी को आपको स्कूल डेज बुक में, टीचर्स स्कूल डेज में आपको बताते हैं कि हम्प में वाटर स्टोर है। हम्प में वाटर स्टोर नहीं है, हम्प में फैट स्टोर है, और जब उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होगी, तो वो अंडर सीवियर कंडीशन उसे यूज करेगा टू फुलफिल डिमांड ऑफ वाटर। और इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आगे बात करेंगे आपसे। हाइनास आपको दिख रही है, कैसे हार्श कंडीशन में हाइना यहाँ पे सरवाइव कर पा रहा है। गाइस, जैकाल, फॉक्सेस, तो आप फ्लोरा के साथ साथ, प्लांट ट्रीज के साथ साथ फौना को भी आप रिकॉल कर रहे हो। स्कॉर्पियंस, बिच्छू आपको दिख रहा है, यही से डंक मारता है ना। आपको वैरायटी ऑफ स्नेक्स, रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स आपको दिखेंगी इन द हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा। यानी लोग हो रहे हैं बेसहारा, और नाम रखा है आपने सहारा, है ना। आपको ओएसिस दिख रहा है जहां पे कुछ डेट पाम्स आपको दिख रही है, यहां पे ग्रो होती हुई, है ना गाइस। सो पीपल, सहारा के जो लोग हैं हार्श क्लाइमेट में सरवाइव कर पा रहे हैं और अलग अलग एक्टिविटीज को परसू कर रहे हैं। Among them are Bedouins and Tuaregs। जरा अगर हम Bedouins और Tuaregs को देख पाए तो शायद हम कोरिलेट कर पाए ये कौन से लोग हैं और कैसे दिख रहे हैं। दिस ग्रुप आर नोमैडिक ट्राइब्स, बंजारे हैं, रेयरिंग लाइव स्टॉक्स जैसे कि गोट, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस। तो ये नोमैडिक ट्राइब्स Bedouins और Tuaregs, अब ये भी मॉडर्न हो चुके हैं, बात करेंगे आगे। तो ये एक तरफ बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़ों को लेकर पाल रहे हैं, और ग्रुप के फॉर्म में, हर्ड के फॉर्म में उनको लेकर एक जगह से दूसरी जगह ये लोग मूव कर रहे हैं। बंजारों से जीवन यापन है, क्योंकि वाटर का सोर्स फिक्स नहीं है, क्रॉप फूड का सोर्स फिक्स नहीं है, ग्रासेस फिक्स नहीं है, तो इनकी भी लाइफ फिक्स नहीं है। ये आपको बैकग्राउंड में Bedouins दिख रही हैं। नाउ दे आर हैविंग मोर मॉडर्न लाइफ। बात करेंगे लाइफ में चेंजेस क्यों आए, है ना। ये आपको Tuaregs दिख रहे हैं, ठीक। सो गाइस, वी आर पुटिंग डाइवर्स इमेजेस, एनिमेशंस नॉट गिवन इन एनसीईआरटी in order to make your concepts more clear. So स्काई नहीं, बिल्कुल आपको क्लाउड लेस होगा, क्लियर होगा। डेज आर हॉट, टेम्परेचर में रीच अप टू 50 डिग्री, नाइट्स आर कोल्ड रीचिंग अराउंड 0 डिग्री। सो ह्यूज फ्लक्चुएशन इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर। जहां पे वाटर का सोर्स ओएसिस में प्रेजेंट है, वहां पे डेट पाम्स वगैरह ग्रो कर रही है ना। कोल्ड डेजर्ट्स में आपको इस तरह के मूवमेंट आपको दिखाई देंगी। इन कोल्ड डेजर्ट्स बात करेंगे। एनिमल्स प्रोवाइड देम विथ मिल्क हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट्स, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, है ना। हेयर इज यूज्ड फॉर मैट्स, कारपेट, क्लॉथ एंड ब्लैंकेट्स। तो यहाँ पे इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिख रही है। फाइन। दे वेयर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स, है ना। द ओएसिस इन सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट, मैंने आपको नाइल वैली मैप में शो किया है। सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन, सिंस वाटर इज अवेलेबल पीपल ग्रो डेट पाम्स
और यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली, बात ओएसिस रीजन की हो रही है, बात इजिप्ट के क्षेत्रों की हो रही है, बात नाइल वैली की हो रही है। So crops, rice, wheat, barley and beans are also grown. Region is Egypt is also very famous for cotton. ये कॉटन के लिए भी बहुत चर्चित है। Egyptian cotton famous worldwide is grown in Egypt. और ध्यान सुनेंगे, discovery of oil, a product in great demand throughout the world in Algeria, Libya and Egypt. क्या हो रहा है? अब नोमैडिक ट्राइब्स की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, सहारा की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डिजर्ट। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस जो यहां मिल रही है आपको, आयरन, फॉस्फेट, मैग्नीज एंड यूरेनियम। दैट मीन्स ऑन वन हैंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल, gases in some area, minerals, manganese, phosphorus, uranium, iron, all these are responsible for giving a boost in economic activity. And if there is boost in economic activity, but obvious it is going to transform life of the people, lifestyle को change करेंगी। Have a look on screen. So Algeria, Libya, Egypt की बात हो रही थी, Mauritania, Mali, नाइजर, सुडान, चैड की बात हो रही थी। These are the countries having a huge stretch of hot desert that is Sahara. Guys, पूरा याद हो रहा है ना? Yes or no? जल्दी से मुझे आप बताओ। अगर आप सेशन को ध्यान सुनोगे तो मैं हर एक पॉइंट्स को बार बार लिंक कर रहा हूं और आप इसे अच्छे से कर पाओगे। Several rivers flows through, आइए जरा बात करें, एक सेकेंड, हम बात करेंगे लद्दाख की। उस पे आने से पहले चलिए एक सेकेंड। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज, ग्लीमिंग ग्लास सीज ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉसेस द एंशिएंट कैमल पाथ। जहां पहले ऊंटों का रास्ता था, अब वहां पे क्या हो रहा है? क्रिस क्रॉस ऑफ सुपर हाईवेज और बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स आपको, ग्लीमिंग ग्लास केस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ना? सॉल्ट ट्रेड में अब कैमल्स को, ट्रक्स आर रिप्लेसिंग द कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। सुपर हाईवेज आर क्रिस क्रॉसिंग द एंशिएंट कैमल पाथ। और टूरिस्ट जो आप उन्हें देख रहे थे आर बिहेविंग एज, एक्टिंग एज गाइड टू द फॉरेन टूरिस्ट। टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू सिटी टू लाइफ, सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। तो जाहिर सी बात है, बंजारों की भी जो नोमैडिक ट्राइब्स थी वो भी अब ऑयल और गैस ऑपरेशंस में अपने लिए असाइनमेंट, काम ढूंढ रही है और काम कर रही है। आइए गाइस बात करेंगे, एक तरफ हमने हॉट डेजर्ट सहारा का लोकेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, फ्लोरा, फौना, लाइफ ऑफ पीपल, इनके बारे में समझा। हम कोल्ड डेजर्ट में लद्दाख इंडिया का केस स्टडी ले रहे हैं। यहां भी हम क्या करेंगे? यहां भी हम करेंगे प्रॉपर स्टडी और फिर आपको करना होगा उनकी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। मैं क्वेश्चन दूंगा, समझिएगा आप। लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन ग्रेट हिमालय ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तो लद्दाख एक यूटी बन चुका है, आप जानते हो। काराकोरम रेंजेस इन द नॉर्थ एंड जास्कर माउंटेन इन द साउथ एनक्लोज इट। अगर मैं मैप में आपको दिखा दूं तो शायद कोरिलेट करना और आसान हो जाए। Have a look on screen. So my dear friends, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपको दिख रहा है काराकोरम रेंजेस, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है ना, ये आपको ट्रांस हिमालय का पार्ट दिख रही है ना। इन द ग्रेट हिमालयन रीजन
काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जास्कर इन द साउथ। ये देखिए आप, मैंने कहा कि ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में, मैं थोड़ा एनसीईआरटी को और एक्यूरेट कर दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों दे आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय इज ओल्डर एज कंपेयर टू ग्रेट हिमालय, है ना। काराकोरम को आप कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हो। तो मैंने क्या कहा, लद्दाख के नॉर्थ में काराकोरम, साउथ में जास्कर, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्यूरेटली ट्रांस हिमालय। बच्चों के बुक्स में ग्रेट हिमालय मेंशन कर दिया है, उसके साउथ में स्टार्ट होगा ग्रेट हिमालय। इतना क्लियर है, इसलिए मैंने कहा भी मैप से मैं आपकी और क्लियरिटी कर दूं। माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट ऑन ग्रेट हिमालय, जिसे आप चाइना में चोमो लांगमा के नाम से, नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हो, है ना। चलिए आगे देखेंगे। लद्दाख, डू यू नो लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन पास एंड डाक मीनिंग कंट्री। कई तरह के पासेस का नाम सुनते हो आप, टिपकीला आप स्टेट बताना, बोमडीला आप स्टेट बताना, नाथुला, जिलेपला आप स्टेट बताना। बोमडीला इन अरुणाचल प्रदेश, नाथुला जिलेपला इन सिक्किम, टिपकीला इन हिमाचल, रोहतांग पास, इस तरह के पासेस के नाम आप याद रखेंगे, आगे पूछूंगा। द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ, कहां पे, लद्दाख में है। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चैन, मतलब स्नोलैंड। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेट एलिवेशन, तो ह्यूज पोर्शन इज कवर्ड अंडर स्नो। तो क्या नाम दिया, खापा चैन। क्या आपको मालूम है चीरू और तिब्बतन एंटीलोप इज एंडेंजर्ड स्पीसीज? गाइस, इसी चीरू से बनता है सहतूत सॉल, वेरी लाइट इन वेट, एक्सट्रीमली वार्म, वेरी कॉस्टली। एक एक सॉल मोर देन 10,000 रुपीज के मिलते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, सहतूत सॉल। तो इस जानवर की हंटिंग आप क्यों कर रहे हो भाई? फॉर वूल। इंसान का नेचर क्या है? पहले एनिमल को, प्लांट का करेगा ओवर एक्सप्लोटेशन, और जब वो एंडेंजर हो जाएंगी तो स्टार्ट करेगा कंजर्वेशन। मैंने आपसे कल भी इसके बारे में चर्चा किया था, है ना। सो हैव अ लुक हियर। फाइनेस्ट बैट्स, क्रिकेट बैट्स आर मेड अप फ्रॉम वुड ऑफ द विलो ट्री। तो ये विलो ट्री है, यहां से क्रिकेट बैट्स बन रही है, लाइट है, ड्यूरेबल है, मजबूत है। ये आपको चीरू दिख रहा है। गाइस जल्दी से बताना कि कमेंट सेगमेंट में लिखिए कि चीरू से जो वूल निकालते हो आप, उससे कौन सी सॉल बन रही है। ठीक, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा। ए सहतूत सॉल, बी पश्मीना, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। चीरू से कौन सी शॉल बन रही है? सहतूत, पश्मीना, बोथ, नन। एंडेंजर्ड स्पीसीज चीरू फाउंड इन लद्दाख, फेमस इन द रीजन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल, कारगिल हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, to more than 8,000 meter in the Karakoram. Due to its high altitude क्या होगी? Climate is extremely cold and dry. जितनी आप सरफेस ऊपर जाओगे उतनी नॉर्मल लैप्स रेट अप्लाई होगी, और 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो अराउंड 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। The air at this altitude is so thin that the heat of sun कैन बी फेल्ट इंटेंसली। जितनी आप सरफेस ऊपर जाओगे रेयरिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बढ़ेगी, वायुमंडल की विरलता बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर विल बिकम
मोर एंड मोर रेयरर। तो क्या होगी, आप इंटेंस हीट को आप जो ग्राउंड पे मैक्सिमम स्ट्राइक करेंगी वो आप महसूस कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे सनबर्न एक नॉर्मल फीचर है। द डे टेम्परेचर इन द समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड नाइट बिलो 30 डिग्री। तो यहाँ भी दिन और रात के बीच तापमान का अंतर ज्यादा है। फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स, टेम्परेचर में रिमेन बिलो 40 डिग्री, ओ माय गॉड, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल फ्रोजन कंडीशंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एज इट लाइज इन द रेन शैडो ऑफ हिमालयाज देयर इज लिटिल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। तो चूंकि माउंटेन रेंजेस क्या कर रही हैं, मॉनसूनल विंड के लिए बैरियर की तरह कार्य कर रही है। अगर मॉनसूनल विंड इस माउंटेन की तरफ स्ट्राइक कर रही है तो जो साइड माउंटेन का इस मॉनसूनल विंड को फेस कर रहा है ना, वहां तो विंड वर्ड साइड में खूब बारिश होगी, लेकिन उसके बैक साइड में रेन शैडो जोन में ली वर्ड साइड में वहां पे क्या होगी, रेनफॉल न के बराबर कम होगी, ओनली अराउंड 10 सेंटीमीटर। द एरिया एक्सपीरियंसेस freezing winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun, with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. है ना मजे की बात कि भाई आपका चेहरा, आप धूप में बैठे हो, है ना, और आपका पैर छाया में है। एक तुलना हो रही है, आपको कंपैरिजन दे रहा हूं। तो एक तरफ आपके चेहरे पे सनस्ट्रोक हो रहा है ना, अजीब सी बात, और सेम टाइम आपके पैर में फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस। यानी यहां आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाउ टेम्परेचर इज फ्लक्चुएटिंग, इंपैक्ट ऑफ सन एंड शेड, फ्लोरा एंड फौना। हाई एरिडिटी, ड्राइनेस ज्यादा है, वेजिटेशन इज स्पार्स, scanty patches of grasses and shrubs for animals to graze. Groups of willows and poplars ये आपको दिखेंगी seen in the valleys. During summer, fruit trees such as apples, apricots and walnut blooms ये आपको दिखाई देंगी। कब? समर में। Several species of birds are sighted in Ladakh. आइए जरा इन पक्षियों को देखें ताकि इमेज देख के आपको और याद होगा। रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हॉपू आर द कॉमन बर्ड्स ऑफ द रीजन। कुछ बर्ड्स माइग्रेटरी हैं। एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप, याक, दे एंड सम स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। दैट मीन्स आप फ्लोरा और फौना के बारे में चर्चा कर रहे हो of this cold desert. Have a look here. ये आपको तिब्बतन स्नोकॉक दिख रहा है, रॉबिन दिख रहा है आपको, है ना, रेड स्टार्स आपको दिख रही है, हॉप बर्ड दिख रहा है आपको, लद्दाख गोट दिख रहा है आपको, ठीक। तो पक्षियों को आप दिख रहे हो, एप्स दिख रहे हैं आपको। एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड्स। याक का जो मिल्क है यूज्ड टू मेक चीज एंड बटर। हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज्ड टू मेक वुलेंस। तो आप भेड़ों के, बकरियों के बाल से, हेयर से आप वुलेंस, वूल बना रहे हो, है ना। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? यस, पीपल यहाँ के इधर दे आर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज dot the Ladakhi landscape with their traditional गोम्पास। फेमस मोनेस्ट्रीज जैसे कि हेमीज है, थिक्सी है, से है एंड लामायुरू, दे आर द फेमस मठ मोनेस्ट्रीज ऑफ बुद्धिस्ट आर प्रेजेंट। आइए जरा इनको देखते हैं ताकि थोड़ा हम और रिलेट कर पाए। तो ये आपको हेमिस मोनेस्ट्री का ब्यूटीफुल इमेज लद्दाख का दिख रहा है आपको, हेमिस। थिक्सी, थिक्सी मोनेस्ट्री आपको दिख रहा है।
So people are either Muslims or Buddhist. Say, गाइस पूरा एफर्ट है कि विजुअल्स के थ्रू चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं. लामा यूरू. सो मोनेस्ट्रीज आपको दिख रही है. रिकॉल करेंगे गाइस कौन कौन सी? हेमिस, थिक्सी, शे एंड लामा यूरू. ठीक. सो थिक्सी मोनेस्ट्री का ये दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. आपकी एनसीईआरटी से हमने लिया हुआ है. इन समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग barley, potatoes, peas, beans and turnip. The climate in winter is so harsh, people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. Women are very hard working. महिलाएं होती हैं, है ना पुरुष? तो पुरुष इमोशनल नहीं होंगे. ठीक है. They work not only in the house and fields but also manage small businesses and shops. Leh is well connected both by road and air. तो लेह की बात हो रही है कि कैसे ये वेल कनेक्टेड है. नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर थ्रू द जोजिला पास. अब मैप में आप जोजिला पास को लोकेट करोगे. कैन यू नेम सम मोर पासेस इन हिमालयाज? अभी मैंने आपको नाम बताया. बोमडिला, नाथुला, जिलेपला, शिपकीला, जोजिला, रोहतांग. इस तरह के नाम आपको रिकॉल करने हैं. टूरिज्म इज द मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड. विजिट्स टू द गोम्फास, ट्रेक टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज. तो आप गोम्पास से मिल रहे हो, मीडोज को देख रहे हो, कई उनकी सेरेमनीज को अटेंड कर रहे हो, ग्लेशियर्स को विजिट कर रहे हो, सियाचिन घूम के आ रहे हो, है ना. एक लिमिट तक, एक रेंज तक जहां तक अलाउड है. लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज हर जगह ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद द नेचर. जाहिर सी बात है, ऑलवेज हमें क्या करना है? एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है मॉडर्न और ट्रेडिशनल के बीच में. ये आपको लद्दाखी विमेन दिख रही है इन हर ट्रेडिशनल ड्रेस, है ना. ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. भाई जाहिर सी बात है, जब चीजें आपको इजिली अवेलेबल हो जाती है तो आप उनकी वैल्यू नहीं समझते. जब चीजें मुफ्त की मिलती हैं तो आप उनकी वैल्यू नहीं समझते. नंबर ऑफ पेड कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन से बेहतर कंटेंट में आपको यहां पे फ्री में दे रहा हूं. लोगों को मुफ्त और आसानी से उपलब्ध चीजों का महत्व समझ में नहीं आता. जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो बाद में अफसोस ही रहता है ना. तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है. आइए गाइस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं. आर यू रेडी फॉर एमसीक्यूज जो आपने अभी पढ़ा? आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. Sahara is located in which part of Africa? भाई ये तो आप बता ही दोगे. A, B, C. Hurry up guys, fast. A, B, C. जाहिर सी बात है नॉर्दर्न पार्ट. Sahara is what type of desert? Cold, hot, mild. Cold, hot, mild. जल्दी hurry up, fast. Fast. So it is hot desert. Ladakh desert is mainly inhabited by Christians and Muslims, Buddhists and Muslims, Christians and Buddhists. अभी तुरंत बताया आपको क्या होगा आंसर. हरी अप फास्ट. ए गाइस ए नहीं है, सी नहीं है, बी सही है. बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स.
डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन, हाई प्रेसिपिटेशन, लो इवापोरेशन। जाहिर सी बात है, प्रेसिपिटेशन लो है, इवापोरेशन हाई है, तभी वो डेजर्ट है, तभी वहां पे वेजिटेशन स्कैंटी है। हेमिस इन द लद्दाख इज अ फेमस, अभी मैंने आपको मैप में, स्क्रीन पे मैंने आपको हेमिस दिखाया। हेमिस क्या है? टेम्पल है, चर्च है, मोनेस्ट्री है। व्हाट इज हेमिस? तो गाइस, हेमिस इज मोनेस्ट्री, बिल्कुल सही है। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग, क्या ग्रो के लिए फेमस है? ठीक, व्हीट, मेज, कॉटन। वर्ल्ड वाइड इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन, कॉटन इज वर्ल्ड वाइड फेमस। तो अब आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे आप। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखिए। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज, अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, चैड, इजिप्ट। देखना जरा, कुछ कंट्री रिपीट हुई है क्या? चैड, इजिप्ट, लीबिया रिपीट हुई है। मैं उसे आप काट दो। चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, गाइस ये रिपीट हुई है, तो इसे आप काट दो, कर दिस। अब आगे देखो, Sahara Desert is covered with sand, gravels, plains, and elevated plateaus with bare rocky surface. This rocky surface may be more than 2,500 meters at some places. Al Azizia in Sahara Desert, south of Tripoli, Libya, recorded one of the highest temperature. Scientists have found actually skeletons of fishes in Sahara Desert. My God! सहारा डेजर्ट में क्या साइंटिस्ट को मछलियों के स्केलेटन्स मिले हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4, all of the above। क्या होगा आंसर गाइस? डी, all of the above। all of the above is the correct answer। आपने रीजन को देख लिया था। क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। Thus, one of the coldest inhabited place on earth is located in Ladakh। भाई लद्दाख कहां प्रेजेंट है? काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जास्कर इन द साउथ। करेक्ट है। ड्यू टू हाई अल्टीट्यूड, climate is extremely cold and dry. Air at this altitude is dense that heat of sun, ये आपका dense है, DENSE, heat of sun can be felt intensely. As it lies in the rain shadow of Himalaya, there is little rainfall as low as 10 centimeters every year, and the area experiences freezing wind and burning hot sunlight। तो जाहिर सी बात है गाइस, इस हाई अल्टीट्यूड पे क्या एयर डेंस होगा या रेयर होगा? यही आपका हिंट आपको आंसर फाइंड करने में हेल्प करेगा। सो 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 4 करेक्ट। सो राइट आंसर इज ए, 1, 2 and 4। इट विल बी थिन, यहां पे थिन होगा, अभी मैंने आपसे बताया डेंस नहीं होगा। सोल्यूशन इज ए। गाइस फॉर एनी असिस्टेंस आपके पास लिंक है, आप इससे जुड़ जाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक्स हैं, आप उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मंडे टू सैटरडे 9 PM इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, ऑलवेज अ गुड क्वालिटी कंटेंट शुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। हार्ड वर्क मस्ट बी सपोर्टेड, है ना गाइस? इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखेंगे और हार्ड वर्क करते रहेंगे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में कमाल नहीं होता,
है ना, रोज करना पड़ेगा आपको हार्ड वर्क। मिलते हैं कल, बाय बाय।